Hello, Priya. Hi, Naveen गुड sir. इवनिंग सर, गुड इवनिंग हाय रविंद्र हाय सर, गुड रविंदर। इवनिंग। हाय Hi. प्रिया, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर सच अ मैं। सच अ प्लेजर टू मीट द आयरन मैन, आवर ओन आयरन So sweet of you. Thank you यस so सर। much. And our big boss, Navneet Sukera. मैन। Good to be with you. रविंद्र सर, Yes, nice sir. to see you again and Navneet sir, welcome to our session and या आज के सेशन के लिए आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज रविंद्र सर, लेट मी टेल यू, आई एम आल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड since my birth I have heard a lot of stories and Navneet sir stories has inspired me and everybody knows him. Everybody knows him in UP. There's nobody who must be not knowing that who is Navneet sir. He's pride Okay, of sir. our batch, 96 batch. एंड Sir, प्रिया, you both are actually. यहाँ पर यहाँ पर दिस रविंदर गाय, ही इज वेरी मॉडेस्ट। मैंने इसको हालांकि कन्फेस करा इसके सामने। जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ और मेरी स्थिति आती है कि आई फील लाइक गिविंग अप, तो उस वक्त एक इंसान का चेहरा मेरे जहन में आता है, वो था रविंदर। आई थिंक ऑफ रविंदर को, माई गुडनेस, दिस मैन इज आयरन मैन हु नेवर लुक लाइक एन आयरन मैन, बट लुक एट द विल पावर। ये तो आयरन का स्टील मैन कहना चाहिए इसको। एंड सडनली आई नो, आई जैसे ही मुझे लगता है मैं गिव अप करने वाला हूं, आई थिंक ऑफ हिम एंड आई विल नेवर गिव अप। एंड दोबारा से मैं पूरा वर्कआउट करके ही उठता हूँ। सो माय वर्कआउट सेशन की जो एनर्जी है, उसका सोर्स इज रविंदर सिंघल। So sweet of you. So sweet of you. Thank you so much. ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज ट्रू। मैंने तुमको पर्सनली Yeah, मिलकर बोला था, फोन पे भी he has बोला था। told me many times. मैनी And टाइम्स मैं तुमको बोलता हूँ I'm इस बात को। privileged. I'm privileged. Navneet, so nice of you. सर, आई थिंक एक्चुअली आप बहुत सारे यूथ की इंस्पिरेशन है, रविंद्र सर स्पेसिफिकली, बिकॉज जब हम लोगों को, जब आज के यूथ को भी उतनी एक मोटिवेशन नहीं होती है कि उसे उठ के एक छोटा सा वर्कआउट करना है या फिर रनिंग करने जाना है, और उस जगह पे आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल के और अपने आप पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज है। ऑनेस्टली, Thanks. ऑनेस्टली। So, sir, Navneet sir, I would like to start this session from you. कि या मुझे आपकी स्टोरी पता है कि आप यूपी के एक बहुत ही छोटी सी गांव से बिलोंग करते थे, और आपने फर्स्ट टाइम 6th क्लास में जब आप बाहर टाउन में गए, उसके बाद आपने फाइनली एबीसीडी सीखना स्टार्ट करा और धीरे धीरे हाँ। कैसे कैसे चीजें चेंज हुई। तो वो जो लड़का जो यूपी के गांव से आया था और उसके बाद वो फाइनली आईआईटी रुड़की में गया, एंड देन उसके बाद वो आईपीएस में आया, द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड देन द बेस्ट सर्विस। तो ये जर्नी कैसे बनी, कैसे धीरे धीरे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे आईआईटी में जाना है, फिर मुझे आईपीएस में जाना है? प्रिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन का आंसर मैं इतनी बार कर चुका हूं कि मुझे लगता है ये क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। मुझे तो इस पे कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है बोलने के लिए। इट्स आउट क्वेश्चन पेपर फॉर मी। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, सभी बच्चे यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात को, कभी सोचा नहीं था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बस एक बार में एक स्टेप आगे बढ़ते थे। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई गाइड नहीं था कि देखो ऐसा करो तो ऐसा होगा, ये बताने वाला कोई था नहीं। तो खुद ही एक कदम आगे बढ़ते थे, फिर इधर उधर देखते थे, लोगों को देखते थे, पियर्स को देखते थे, या किसी की कहानी सुनने को मिल जाती थी तो उससे मोटिवेट होते थे कि नहीं हम भी कुछ करेंगे। तो बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स लेके आगे बढ़े। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा, क्योंकि सी नाउ वी हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ ईडीजी और पूरी जॉब अप टुवर्ड्स द फैग एंड है। तो अब एक टाइम आता है कि जब आप अपनी बात को बताएं और गिविंग बैक का समय है। तो जैसे ही रविंदर भाई ने मेरे को बोला कि इसमें आना है, तो मैं इमीडिएटली तैयार हुआ, क्योंकि सी हम लोगों को जो कुछ मिला है इसी सिस्टम से मिला है। ये सिस्टम करप्ट हो, खराब हो, जैसा भी हो, लेकिन फिर भी दिया तो इसी ने है। इसी सिस्टम की बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं। तो इसमें इतनी खामियां भी नहीं है जितनी हम समझते हैं। तो जो बात आपने पूछी, आईआईटी का तो मैंने नाम ही नहीं सुना था। आप बात कर रहे हैं कि आईआईटी में जाने का प्लान कैसे बनाया, तो उसका तो नाम ही नहीं जानते थे। 12th पास कर लिया हिंदी मीडियम से। मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल विशुद्ध हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, जहां पे फिजिक्स में व्यतिकरण, अनुनाद और ये सब हम लोग पढ़ा करते थे। तो मुझे आज भी हिंदी की सारी टर्मिनोलॉजी याद है, और हिंदी में ही सारा सब कुछ पढ़ते थे। और बुक के पीछे आईआईटी लिखा होता था।
तो कई बार पूछा अपने टीचर से कि सर ये आईआईटी के क्वेश्चन, ये आईआईटी क्या कौन सा एग्जाम होता है? तो हमारे टीचर लोग कहते थे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे छोड़ो, यूपी बोर्ड पे ध्यान दो। तो आईआईटी के बारे में पता ही नहीं था कि आईआईटी होती क्या चीज है। तो कभी सोचा नहीं, बस बचपन में मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे, तो उनका एक ड्रीम था कि मेरे बच्चे की हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए। दैट वाज द ओनली ड्रीम, इससे बड़ा नहीं था, टॉपर शॉपर नहीं, फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए। तो दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि मेरे गांव में तब तक किसी की फर्स्ट डिवीजन आई नहीं थी। तो उनके लिए सबसे बड़ा ड्रीम ये था। सी, ड्रीम्स रिलेटिव होते हैं, ड्रीम्स आर नॉट एब्सोल्यूट। हम लोग जो ड्रीम करते हैं वो रिलेटिवली करते हैं। तो उनका ड्रीम सिर्फ ये था कि बस अगर इफ माय सन गेट्स फर्स्ट डिवीजन, दैट वुड बी सुपर ऑसम। तो उस वक्त मेरा भी दिमाग उतना ही चलता था, फर्स्ट डिवीजन लानी है, किसी भी तरीके से हार्ड वर्क करके फर्स्ट डिवीजन आ जाए, दैट वुड बी सुपर ऑसम। उसके बाद फिर 12th किया। 12th में भी वही ड्रीम था, बस फर्स्ट डिवीजन आनी है। तो फर्स्ट डिवीजन आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। वो जैसे आजकल के बच्चे 98%, 99%, उतना तो हम कभी, मतलब सपने में भी क्या, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं कभी सोचा कि दैट वी कुड बी दैट। एक स्कूल का नाम सुना करते थे, सिटी मॉन्टेसरी के बच्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो यूपी लिस्ट में आते हैं। तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल हमारे ड्रीम होता था, कभी लखनऊ गए ही नहीं थे तब तक। तो वी नेवर थॉट ऑफ इट। उसके बाद लाइफ आगे बढ़ी। 12th के मार्क्स यूपी बोर्ड के तो आप जानते हैं बहुत कम आया करते थे उस जमाने में। और यूपी बोर्ड के मार्क्स और सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स से 20% का फ्लैट डिफरेंस हुआ करता था, 20 to 25%। तो यूपी बोर्ड का टॉपर 80% पे होता था, उधर 99%। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कहीं एडमिशन ले लूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई जहां पे मैं कर रहा था वहां पर बीएससी नहीं था। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेयर आई डिड माई 12th फ्रॉम एटा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एटा से मैंने अपना 12th किया है। तो वहां पर कोई बीएससी करने का ऑप्शन नहीं था। तो बीए करना, मतलब बीए के सब्जेक्ट मेरी समझ में नहीं आते थे, मुझे मैथ्स फिजिक्स समझ में आती थी, तो मुझे साइंस स्ट्रीम ही पढ़ना था। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं एडमिशन लूं कहीं पे। तो कई जगह फॉर्म वॉर्म लेने गए। तो एक बड़ी अच्छी बात यह रही कि मैंने इस बात को कहा भी है कि अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, कुछ करना चाहते हैं और कुछ वाकई बड़ा करना चाहते हैं, आप बड़ा सोचते हो, बड़ी कभी कभी मुंह से बड़ी बात निकल जाती है, तो आपके आसपास के लोग जरूर आपका मजाक उड़ाएंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, ये होना तय है। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो, कुछ नया करने की सोच रहे हो, तो मजाक तो बहुत उड़ता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, हर कदम पे एक मजाक उड़ता था। इंग्लिश बहुत खराब थी, क्योंकि हिंदी में माध्यम से मेरी पढ़ाई हुई, और हमारे टीचर्स भी जो थे उनकी भी जो प्रोनाउंसिएशन था वो इतना ऐसा था कि जब हम लोग उसको बोलते थे तो पूरा क्लास हंसता था। हम समझ ही नहीं पाते थे ये हंस क्यों रहे हैं, मतलब मैंने तो ठीक ही बोला है, बिकॉज हमने वही सुना था, हमने वही सुना था और वही हम बोल रहे हैं, तो उसमें गलत। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इन रुड़की में इंजीनियरिंग क्लासेस में भी मैं इक्वेशन को बोलता था यूकेशन, क्योंकि हमने 10th and 12th में हमारे टीचर्स यूकेशन बोलते थे, यूकेशन नंबर 1, यूकेशन नंबर 2, हम भी वही बोलते थे। तो ऐसी गलतियों पे जो हमारे साथ के लड़के होते थे बहुत हंसते थे। तो हम लोग पास सिवाय खिसियाने के और कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि हमें बताने वाला भी कोई नहीं था कि तुम ये गलत बोल रहे हो। सो आपको खुद ही सोचना पड़ता था कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। तो जगह जगह स्टेप स्टेप से गलतियां होती हैं, आप सीखते हो। तो इसी क्रम में दिल्ली में मैंने कई कॉलेजेस में गया फॉर्म वगैरह लेने के लिए। तो वहां पे भी एक बड़ा जबरदस्त ह्यूमिलेशन हुआ जो मेरे दिल को अच्छे से छू गया, मतलब जैसे कहते हैं ना, हिला दिया। तो फॉर्म लेने गया तो एक कॉलेज में जनरली क्या हो, फॉर्म देते हैं या मना कर देते हैं, बट दिस टाइम दिस क्लर्क ही केम आउट ऑफ द बॉक्स। वो जो विंडो थी उससे बाहर निकल कर आया। हुआ ये था कि मैं रात भर जर्नी करके पहुंचा था वहां पर आईएसबीटी से नॉर्थ कैंपस दिल्ली का पास में है। तो पहुंच गए वहां पे सुबह सुबह मुंह मुंह धोके ऐसे, तो दिल्ली में पढ़ना है। तो वो बाहर निकल के आ गया और बोलता है कि कहाँ से आए हो। तो मैंने पहले उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि कहाँ से आए हो, मैंने कहा यूपी में। कहाँ से? यूपी में, एटा से। तो 2-3 क्वेश्चन पूछने का तो बेचारा बाहर ही आ गया। वो बोलता है, हाथ रख के बोलता है, सुनो कब आए? मैंने कहा सुबह सुबह आया हूँ।
ऐसा करो, यहाँ से तुम, उसने मेरे को 2 रुपए की या 5 रुपए, मुझे अब याद नहीं है, का सिक्का दिया या नोट दिया कि जाओ वहां से, सामने एक मुद्रिका उस जमाने में चला करती थी, बस उस पे बैठो, वापस आईएसपीटी चले जाओ, पिता का पैसा बर्बाद मत करो। तो उस वक्त इतना खराब लगा मुझे, इतना ह्यूमिलिएशन लगा कि ठीक है, एक पिछड़े इलाके से आए हैं, फॉर्म मांग रहे हैं आपसे, फॉर्म का पैसा भी दे रहे हैं, अगर देना है तो दे दो, नहीं देना तो इतनी बेइज्जती मत करो। लेकिन कई बार क्या होती है ना कि इन लोगों की जो बेइज्जती करते हैं, यही आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। और मुझे अच्छे से याद है उस वक्त वहां से मैं निकला और पूरे रास्ते आईएसबीटी के रास्ते तक मेरी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पूछा भी क्या हो गया, अब कुछ क्या बताऊं क्या हुआ। सो दैट वाज द बिगेस्ट ह्यूमिलिएशन दैट आई फेस्ड, कि क्या करें। एंड देन तब तक क्या था, मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे जो थे वो तैयारी व्यारी कर रहे थे। फिर फाइनली मैं आगरा पहुंचा, आगरा में बहुत सारे लोगों को मैंने तैयारी करते हुए देखा। तो वहां पे फिर तैयारी के दौरान मैंने सोचा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। तो फिर उनसे मैंने किताबें ली, बहुत मतलब किताबें खरीदने लायक, मतलब ऑनेस्ट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो कोर्सेज थे उस वक्त वो बहुत कॉस्टली थे मेरी पॉकेट के हिसाब से। तो उनको जीरोक्स कराता था मैं, एक बुकलेट को जीरोक्स करा लेता था 40 पैसे पर कॉपी के हिसाब से, उसको पूरा पढ़ लेते थे, फिर उसको वापस करके फिर नहीं मांग लेते। तो फ्रेंड्स वर वेरी कोऑपरेटिव। तो छोटी छोटी बुकलेट आती थी कोचिंग्स की, उनको पढ़ना शुरू किया और जुनून के साथ पढ़ाई शुरू करी। और मैंने महसूस किया, क्योंकि एक चीज है कि अगर जुनून हो ना, तो जो बात मैंने पहले भी कही थी, आपसे भी कही थी, कि टैलेंट कुछ नहीं होता, जुनून होता है तो टैलेंट चल के पीछे आता है। ये जितने आज बच्चे यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कभी ये मत सोचिएगा, कभी इस बात को सोच लेके डिप्रेस मत होइएगा यार वो टैलेंटेड है। टैलेंट कोई नहीं होता, सारे बच्चे एक से पैदा होते हैं, सारे बच्चे पैदा होते ही रोना शुरू कर देते हैं, उनको उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ उनकी ग्रूमिंग कैसी होती है उसमें फर्क होता है। तो वही चीज है, टैलेंट इज बेसिकली द प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो किसी काम को करने की, आप उतने ही हुनरमंद हो जाते हो। तो जर्नी की शुरुआत प्रिया ऐसी थी, आईटी वाईटी का हम लोग कुछ जानते वानते नहीं थे, बस लोग पत्थर मारते गए, हम उन पत्थरों को अपना माइलस्टोन बनाते गए। दैट इज हाउ वी आगे बढ़ते गए।